नाज़रीन, आप रटन इस्लामाबाद स्टूडियो से देख रहे हैं। आज सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने सहाफ़ियों की एक ब्रीफिंग की। जो रिपोर्ट्स मैंने इस ब्रीफिंग्स के हवाले से देखी और सुनी है, उसके मुताबिक हिंदुस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर बैनुल-अक़वामी तौर पर एक प्रोपेगेंडा मुहिम का आगाज़ कर रहा है। इस मुहिम के अंदर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को भी वो ख़ास अंदाज से पेश करेंगे। पाकिस्तान की सफारतकारी के ऊपर भी वो ताने और तशरीहात के ज़रिए एक मनफी मीनार बनाएंगे और फिर ये बताएंगे कि पाकिस्तान कैसे एक कमज़ोर मुल्क है, वक्ती तौर पर उसकी उठान है। जो अंदरूनी हालात है पाकिस्तान के, बिलखुसूस हिंदुस्तान बतौर हथियार इस्तेमाल करेगा और इसमें उनकी एम्बेसीज भी इन्वॉल्व होंगी, हाई कमीशन इन्वॉल्व होंगे, उनके मीडिया पर्सनस इन्वॉल्व होंगे, दुनिया भर के अंदर लॉबिंग की जाएगी। इस ब्रीफिंग के बाद ये वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान के अंदर से जो अब आवाज़ें उठ रही हैं वो हिंदुस्तान से मुतल्लिक़ नहीं है, बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान जो करने जा रहा है उनसे मुतल्लिक़ हैं। क्या हमें इन हालात में अंदरूनी तौर पर ज़्यादा बेहतर और मौसर अंदाज से अपने इशूज़ को एड्रेस नहीं करना चाहिए, बिलखुसूस ये जानते हुए कि हिंदुस्तान के पास पैसा भी है, उसके लॉबिस्ट भी तगड़े हैं, तो वो आवाज़ बुलंद करेंगे। बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर का मामला, आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात होने हैं 27 तारीख को। अब मामला जो एक कालेदम तंजीम इस वक्त है जैक, उसकी डिमांड से शुरू हुआ। कालेदम होने के बावजूद उनकी बुनियादी डिमांड थी जो हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया और कह दिया जी कि ये जो आपने मुहाजिरीन की सीटों के ऊपर वावेला मचाया हुआ है किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। उसके अंदर पीपल्स पार्टी ने अपनी आवाज़ डालनी शुरू कर दी है। पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म ने पहले ये बयान दिया, उनसे मंसूब हुआ कि जो 12 मुहाजिरीन की सीटें हैं एक जेन्युइन पॉलिटिकल इशू है, इस इशू को हम कारपेट के नीचे नहीं धकेल सकते। फिर थोड़ा सा उन्होंने डाइल्यूट किया अपने मौक़िफ़ को और कहा कि मुझे गलत कोट किया गया, लेकिन इन सीटों के ऊपर कालेदम तंजीम, पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर और पीपल्स पार्टी बतौर जमात आपको एक आवाज़ बनती हुई नज़र आ रही है। हुकूमत का मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ है। जो दूसरी अपोजिशन जमातें हैं उनकी तो पहुँच आज़ाद कश्मीर तक नहीं है। जब मुतहदा अपोजिशन ने जाने की कोशिश की तो उनको रास्ते में रोक लिया गया, उन्हें वहाँ पर एहतजाज किया, एहतजाज रजिस्टर करवा के वापस आ गए। अब इन हालात में हमें क्या करना चाहिए जब इलेक्शन की कैंपेन भी चल रही है? डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर नून की तरफ से उनका बहुत शुक्रिया जो आपने हमें ज्वाइन किया। बराबर में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, सीनियर सियासतदान, आप उस एहतजाज का हिस्सा थे जो आगे नहीं बढ़ सका लेकिन आपने एहतजाज रजिस्टर करवाया, आपका भी बहुत शुक्रिया। नदीम अफजल चंद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, जिनकी जमात ने एक ऐसा स्टैंस लिया है अब जो कालेदम तंजीम की बुनियादी डिमांड के साथ मैच करता हुआ बज़ाहिर नज़र आता है। आपका भी बहुत शुक्रिया जी। आपसे बात का आगाज़ कर देते हैं क्योंकि मेरे जुमले के साथ शायद आपको लगा कि मैंने कोई उसमें मुबालगा ऐड किया। ये जो मुहाजिरीन की सीटें हैं इनके ऊपर आपकी जमात का मौक़िफ़ है क्या, ये ज़रा पहले बता दें। देखिए, आपका प्रोमो सुन के तो मुझे लगा कि अगली कालेदम शायद पीओ पार्टी हो जाए। जो आपका बयानिया मैंने सुना है शायद नून लीग का भी यही बयानिया होगा। तो यहाँ क्योंकि उनके भी प्रेसिडेंट ने और लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सोशल मीडिया पे देखी। पीपल्स पार्टी, आपको पता है कश्मीर से ही पीपल्स पार्टी शुरू हुई थी और पीपल्स पार्टी का कश्मीर के साथ खास के साथ बड़ा गहरा तल्लक है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने असम्बली में जो स्पीच की है इसका हल दिया है, कानून को हाथ में कोई ना ले, बड़ा वाज़ेह सा है। कोई ये जत्थों की सियासत, जत्थों को कभी सपोर्ट नहीं किया। खा इनकी हुकूमत के खिलाफ भी जब जत्था हुआ, जब इनको बचाना था उस वक्त पीपल्स पार्टी जॉइंट एक्शन, फिर जब ये जॉइंट एक्शन बन गए पीडीएम की सूरत में तो इनसे भी पीपल्स पार्टी ने इख्तलाफ किया कि ये इस्तीफे नहीं देंगे, हम असम्बलियों से एक कानून के मुताबिक चलेंगे। अब जहाँ तक मुतालबात का तल्लक है, तारिक साहब बेहतर बता सकते हैं, ये उस कमेटी का हिस्सा रहे हैं। हर मुतालबा इन्होंने माना, इससे पहले भी माने, इससे और चीज़ें। पोलिटिकल डायलॉग होने चाहिए, पोलिटिकल डायलॉग पे हम बिलीव करते हैं। जहाँ तक मुहाजिरीन की सीटों का तल्लक है, देखें हमने उसका हल भी दिया ना। हमने कहा कि जो राना सनाउल्लाह साहब का मौक़िफ़ है वो जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालबे से मुसाबका रखता है कि हमारी गिनती 12 से शुरू होगी हमारी सीटों की। और हिस्ट्री है, जब काफ लीग की हुकूमत थी पंजाब में काफ लीग को मिली, जब पीटीआई की हुकूमत आई पीटीआई को मिली। नून लीग ज़्यादा बरस इक़्तिदार रही है 85 से लेकर आज तक और हमेशा ये सीटें जीतते रहे। तो महाजरीन को अगर आपने सीटें देनी है तो महाजरीन को मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर आप दे दें। एक हल दिया है, उसका फिर असम्बली से मंजूरी होगी या काउंसिल में ले आएँ, जिस तरह काउंसिल का भी इन्होंने एक हल दिया था कमेटी ने, जो मेरे ख्याल है जॉइंट एक्शन कमेटी के लोगों ने नहीं माना। लेकिन पॉलिटिकल डायलॉग पे तो हम बिलीव करते हैं। ठीक, तो डायलॉग हम तो यकीनन कभी भी लाठी गोली की सरकार
और आगे कह दे नहीं चलेगी नहीं चलेगी। नहीं देखें, ये इस पे बिलीव ही नहीं करता। ये हमारे कॉलेज के ज़माने के स्लोगन नहीं चलेगी। उस वक्त आप इनकलाबी होते थे ना, आप बुजुर्ग हो गए तो अब इख्तलाफी हो गए। नहीं अब मैं वो ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा कि अब हम क्या हो गए, कैमरे के सामने नहीं बता सकता, लेकिन वो ज़माने की बातें होती हैं। आप ये कह रहे हैं कि डायलॉग पे आप यकीन रखते हैं, जत्थे की सियासत को आप मुसरत करते हैं। कालदम तंजीम चेयरमैन बिलावल ने जो असेंबली में स्पीच दी है वो पॉलिसी स्टेटमेंट है पीपल्स पार्टी की, ठीक। और हमने मौलाना फजल रहमान को कहा है कि ऑन बोर्ड लें। तो आप क्या आप खुद मतलब तो डायलॉग फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इनिशिएटिव इनको लेना चाहिए। इनिशिएटिव आप क्यों नहीं ले पाते? डायलॉग के ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बड़ा वाजे है, लेकिन क्या वाकईतन आप समझते हैं मुहाजिरीन की सीटों के ऊपर जो तजवीज़ आ रही है इनकी तरफ से उसमें जान नहीं है, आप उसको टेकअप नहीं कर सकते, या अब कालदम तंजीम चूँकि कालदम हो गई है अब उससे बात नहीं करनी है आपने? क्या मौक़िफ़ है आप? तला साहब, गुजारिश ये है कि डायलॉग पे न सिर्फ हम यकीन करते हैं बल्कि अमली तौर पे जॉइंट एक्शन कमेटी जो कि अब कलदम हो चुकी है उसके साथ डायलॉग हमने पिछले साल भी किए, उससे पिछले साल भी किए और इस साल भी किए। ये 2024 में भी होते हैं, फिर अक्टूबर 2025 में होते हैं जब 38 निकात पर मुश्तमिल मुआहदा साइन होता है, और अभी 30 मई को हम गए थे, राना सनाउल्लाह साहब और राजा परवेज़ अशरफ साहब, कमर कारा साहब और मैं, अहसन इकबाल साहब, और हमने उनसे कोई 3 नशिस्त की थी। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात मैं मीडिया पर देख रहा हूँ कि ये इस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है कि शायद 12 सीटों के हवाले से हमारा मौक़िफ़ कुछ और है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कुछ और है, जबकि हमारा मौक़िफ़ 30 मई 2026 को मुज़फ़्फ़राबाद के मकाम पे जब हमारे डायलॉग हुए तो हमारा एक ही मौक़िफ़ था। उस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर भी बैठे थे, फैसल राठौर साहब, और हमने जॉइंट एक्शन कमेटी को लोगों को ये कहा कि 4 आपके पास ऑप्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ AJ के, एक आप ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला लें, असम्बली में डिबेट कर लें, और चौथा ऑप्शन ये है जिस पे कमर कारा साहब के अल्फाज ये है, आई बैग यू 10 दिन अपना ये 9 जून वाला मार्च आगे ले जाएं, हमारी सारी क़यादत GB में या गिलगित बल्तिस्तान में, हम वापस जाएंगे, हम उनसे नॉट लेंगे। अल्फाज थे आई बैग यू, और यस जी, और उन्होंने कहा मैं पहली दफ़ा किसी को ये कह रहा हूँ। और फिर उन्होंने ये कहा कमर कारा साहब, और हम सब ने इत्तफ़ाक़ राय से ये बात की कि इन 12 सीटों के ऊपर डायलॉग हो सकता है, हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं। ये पीपल्स पार्टी की आवाज़ में हमारी आवाज़ शामिल थी। तो उन्होंने क्या कहा आगे? उन्होंने कहा कि हमने आपकी इन 4 बातों में से एक नहीं माननी, हमने लॉन्ग मार्च करना है और 9 जून को ही करना है, और वैसे ही करना जैसे किया उन्होंने। वायलेंस, तशद्दुद। 2024 में 8 बंदे मरे थे, अल्लाह को प्यारे हुए थे। 2025 में 13 बंदे, 20 के करीब बंदे अभी भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, जिसमें 4 लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के जवान शहीद हुए हैं। तो क्या हर साल हमने यही करना है? इसलिए इस दफ़ा तो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने फैसला किया, बस आखिरी जुमला, कि इनको रोका जाए वायलेंस और तशद्दुद से। उसमें हमारी सपोर्ट शामिल थी। अब वो कलदम जमात है। आप जो मुआहदे की बात कर रहे हैं ना, चेयरमैन बिलावल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो अगर मुज़ाकरात की बात करते हैं हम उसके हामी हैं, लेकिन साथ ही बिलावल साहब ने यह भी कहा है कि जत्थों से और वायलेंस से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मनवा सकता, कोई भी नहीं मनवा सकता। तो फिर जॉइंट एक्शन कमेटी तो यही रास्ता इख्तियार कर रही है। तो फिर डायलॉग हमारे पास क्या ऑप्शन है? एक तरफ से आप कहते हैं कि जत्थों की बात नहीं सुनेंगे, फिर जत्थों वालों के साथ आपने डायलॉग भी करना है। सवाल आपके लिए जत्थे वालों से डायलॉग नहीं हो सकता। मैं पीपल्स पार्टी की बात कर, पीपल्स पार्टी की बात, इनका मौक़िफ़ अपना होगा, हमारा मौक़िफ़ है कि जब से वो कलदम हुए, लेकिन इनकी हुकूमत ने पॉइंट ऑफ व्यू लिया हुआ है ना कि हमने उनसे बात नहीं करनी। उनकी सफ़ों के अंदर लोग मौजूद हैं। इस तरह के मौब से मुज़ाकरात अब नहीं हो सकते। पहले मैं मुस्तफ़ाक साहब की तरफ जाने, उनका एक मिनट टाइम लूँगा। ये जो आप कहते हैं इनकी हुकूमत, अवाम को ये तो बताएं कि कश्मीर में फेडरल गवर्नमेंट का किरदार क्या होता है और वहाँ की मकामी आप बताएं ना। नहीं, आप माशाल्लाह दानिशवार हैं और ये मिनिस्टर हैं, ये जरा बता दें। आप प्रैक्टिकल अमूर कश्मीर का वजीर जो है, अमूर कश्मीर का वजीर का क्या होता है? हमेशा फेडरल गवर्नमेंट, आप यहाँ पर भी तादी है, हमेशा नहीं, हम आप जीबी में हुकूमत बनाते हैं, बलोचिस्तान में आपकी देखिए, मैंने जो चंद साहब कराची में आपका मेयर है, आजाद मैंने कहा उसे हमारी मुकम्मल ताईद हासिल है। तो आपने काफी किया हुआ। ऐसा देखिए, हम एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं है फेडरल गवर्नमेंट का। एजीके में किसकी हुकूमत है? एजीके में इस वक्त पार्टी की हुकूमत है, लेकिन पार्टी की जितना उस हुकूमत के पास इख्तियार होता है ना, उतना हम जिम्मेदारी भी लेने के लिए तैयार है। कोई इख्तियार नहीं उनके पास। बस अगली बात छोड़ें, सर बताएं ना, चंद साहब का जुमला मुकम्मल कर देते हैं। जितना इख्तियार है उतनी हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। पार्टी की गवर्नमेंट जो आज़ाद कश्मीर में है, जितना इख्तियार है ये जिम्मेदारी ले रहे हैं। बाकी इख्तियार जो हमारा है हम भी जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम पीछे तो नहीं हट रहे। 2-3 फुल टॉसें आपकी तरफ आई हैं, अब आपने उसको कैसे खेलना है, इट्स अप टू यू, गो अहेड बताइए। तलत भाई, फुल टॉसें तो बहुत आई हैं और इन फुल टॉसों पर एक क्रीज से बाहर निकल के खेला भी जा सकता है।
लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ जो हमें मलूज़ खातिर रखनी चाहिए कि कश्मीर की एक हसासियत है। ठीक, पाकिस्तान की 76 साल से एक बैनुल अक़वामी पोजीशन रही है और उस बैनुल अक़वामी पोजीशन में हमारा जो सबसे बुनियादी नुक्ता था वो था कि कश्मीर के अंदर एक प्लेबिसाइट कराया जाए, वहाँ के लोगों की राय को मुकद्दम रखा जाए, उन्हीं को ये वोट के ज़रिए ये इख्तियार एक्सरसाइज करने दें। हमारे मुकदमे की जो बुनियाद है वो अवाम की राय है। इस वक्त ये फैक्ट्स हैं कि हज़ारों लोग इस वक्त रावलाकोट में मौजूद हैं। हम ये कह सकते हैं कि फलाना ऐसे था, फलाना वैसे था, लेकिन इस वक्त हमें ये नज़र आ रहा है एक महीने से इतने डायलॉग भी हो रहे हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें तस्लीम करने चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि ये सूरत हाल यहां तक पहुंचनी नहीं चाहिए थी, उस हसासियत को मद्देनजर रखते हुए ऐसे ऐसे इकदाम हो रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर जिस दिन अपोजिशन को रोका गया, इस्लामाबाद की हदूद में ही रोक लिया गया। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने हमें नहीं रोका, हमें पंजाब की हुकूमत ने भी नहीं रोका, हमें इस्लामाबाद पुलिस ने रोका। उस वक्त भी हमारा कहना यह था कि कुछ दानिशमंदी और संजीदगी से आप मामलात को अगर हल करने का सोचेंगे तो आप कभी भी ऐसी हरकत ना करते कि नेशनली भी आपके लिए एक एम्बेरसमेंट क्रिएट हो रही है। और ये फुटेजेस कि जहां पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली ज़मीन पर बैठा है, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट ज़मीन पर बैठा है, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ज़मीन पर बैठे हैं, ये इंटरनेशनली भी आपके लिए एम्बेरसमेंट का कॉज बनेंगे। लेकिन आपने तस्वीरें बनवाई ना, फिर आपने बैठ गए ना। अब हम तो ऑपोजिशन है ना, हमने तो हमारा हक है, हमने को अपने हक से बढ़कर तो कोई कोशिश नहीं की। हम वैसे वहाँ पे करने क्या जा रहे थे, मुझे जानना है वहाँ पे करने क्या इसलिए जा रहे थे, हम इसलिए जा रहे थे कि सबसे पहले कि हम ये समझते हैं कि वहाँ पर मुजाहिरीन के साथ इंगेज करना चाहिए। इंगेज कर कर जो उनकी जायज़ डिमांड्स हैं उनके ऊपर डायलॉग का दरवाज़ा खोलना चाहिए। इस वक्त हुकूमत और जॉइंट एक्शन कमेटी बिल्कुल आमने सामने खड़े और हम उसके अंदर ये समझते थे कि हमारे जाने से, उनसे बात करने से, उनकी शिकवे शिकायतें सुनने से, हमने जो उन्होंने हमारे सामने अपने मुतालबात रखने थे वही मुतालबात हमने हुकूमत को कम्युनिकेट कर देने थे। तो हुकूमत एंगेज कर चुकी है ना जी। देखिए, हुकूमत एक पार्टी है, जब दो पार्टीज आमने सामने खड़ी हो तो फिर कोई तीसरा फरीक के बीच में जाकर सुलह सफाई की कोशिश करता है। तो आप मीडिएटर, तो हम अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड मीडिएटर नहीं कहना चाहते, लेकिन हम एक पॉजिटिव रोल जरूर प्ले करना चाहते थे। इन्होंने जाने नहीं दिया। पर कश्मीर की हमसे जो मुख्तलिफ इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, दीगर लोग हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी, वकला, वो आकर हमसे मिले और उन्होंने हमें कहा कि जनाब आप आइए देखिए तो सही कि वहां पर इशू है क्या। नंबर एक। नंबर दो, देखे इस सूरत हाल को यहां पर पहुंचाने में इन दोनों जमातों का बड़ा किरदार है। किरदार किस तरह है? पीपल्स पार्टी की वहां पर हुकूमत है, आप उनके साथ पिछले 3 सालों से मुतअद्दिद दफा बैठ चुके। 3 सालों के बाद आपको याद आया कि इनको कालादम करना ये तो बहुत बड़े दहशतगर्द है। डॉक्टर साहब ने अभी नंबर्स गिनवाए कि पहले एहतजाज में कितने लोगों की शहादतें हुई, दूसरे एहतजाज के नतीजे में कितने लोगों की शहादतें हुई। अब आके आपको याद आया। अब इनको क्यों याद आया? देखिए, अब तो इसलिए कि इनके ऊपर एक प्रेशर आ गया और उस प्रेशर में इन्हें एक पोजीशन लेनी पड़ गई। पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो, यहां तक अब देखें ना, राना सनाउल्लाह साहब की जो स्टेटमेंट थी जब वो मंजर आम पर आई, उस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम नून की अपना एक इजलास चल रहा था और उसमें उन्होंने कहा कि ये 12 सीटें पाकिस्तान की, ये तो आप छोड़ें, ये तो हम घर से लेकर निकलेंगे। उसने जलती पर तेल का काम कर दिया। फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब की एक स्टेटमेंट आ गई, उसने और ज्यादा वहां पर जलती पे तेल का काम किया। तो ये सूरत हाल दानिशमंदी के साथ हल करने वाली है, और खुसूसन जब हमें पता है कि पिछले साल भारत के साथ हमारी जंग हो चुकी है। ठीक है। और वो एक ऐसा खित्ता है कि जिसके अंदर भारत अपनी मुदाखलत से बाज भी नहीं रहेगा। जरा चांस आपके नुक्ते से, तो आपके पास वाक़ईतन इख्तियार नहीं है, क्योंकि या आप अभाम का शिकार हैं, हुकूमत भी आपकी है, कालादम तंजीम को कालादम बनाने में आपने किरदार अदा किया, जत्थों को रोकने में आपकी हुकूमत की इंतज़ामिया वहाँ पे इन्वॉल्व है, या तो आप कहते हैं जी कि ये हम नहीं कर रहे। देखिए जी, जहाँ तक आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का तल्लक है, वो तो यकीनन ऑन बोर्ड थी या उसने कालादम करार दिया है, उस प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पे। लेकिन मैं एक पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से और पार्टी के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हूँ, मैं पार्टी पॉलिसी तो आपको नहीं कह सकता कि वो तो आज़ाद कश्मीर के एक अपना एक आज़ाद कश्मीर है,
इतना हमारी उसमें मदाखलत भी नहीं होती, एज ए पार्टी भी हमारे को इतना उनका एक मखसूस लोगों का एक सलाह मशवरा होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि डायलॉग बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और डायलॉग किस पे करें? लोगों से करें, आपको बताया कि डायलॉग लोगों से करें पॉलिटिकल जब इलेक्शन है ना, इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाने दें लोगों को, जाएं लोग खुद ही पॉलिटिकल पार्टीज करें डायलॉग। अब तो सारी पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए फिर तो वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज और अब हुकूमत बैठी है, जब इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं हुकूमत कितनी बाख्तियार रह जाती है, ब्यूरोक्रेसी किसकी सुनती है। तो जब ये इलेक्शन अनाउंस पंजाब पाकिस्तान में हो जाए, किसी सूबे में हो जाए, आज़ाद कश्मीर में हो जाए, तो वहाँ ब्यूरोक्रेसी ने फिर मुज़ाकरात शुरू कर देने होते हैं। पॉलिटिकल लोग तो अपनी हैसियत से, ज़ाती हैसियत से, पॉलिटिकल जमातों की हैसियत से। लेकिन अहम तरीन संग मील इस तमाम मुद्दे के अंदर आपने इलेक्शन की कैंपेन से पहले पार की हैं, उनको कालादम आपने पहले करार दिया, डायलॉग इलेक्शन अनाउंस होने के बाद, अनाउंस होने के बाद, लेकिन कैंपेन इलेक्शन अनाउंस होने के बाद, हाँ, लेकिन आप इलेक्शन अनाउंस हो गए, डायलॉग आपने उससे पहले किया, ये फैसला हो गया कि जत्थेबाजी के साथ आपने एंगेज नहीं करना। अभी देखें ना, आप कहते हैं डायलॉग की बात, लेकिन आप मौलाना फजल रहमान को आगे करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी इनिशिएटिव ले जाए, रहमान साहब ने एक तजवीज़ दी है, बिलावल साहब की उनसे मुलाकात भी हुई, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस उस तजवीज़ को वेलकम किया है और हुकूमत को खुद लीड क्यों नहीं करते? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का काम है ना, हुकूमत का काम है ना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लीड करें, मौलाना फजल रहमान को एंगेज करें, बिलावल साहब को एंगेज करें, सबको एंगेज करें। तो आपके पास ये हुकूमत का काम है। मुतहिदा अपोजिशन बैठी थी, मौजूद है, बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑप्शन मौजूद है, मौलाना फजल रहमान का ऑप्शन मौजूद है, आपके पास अपने प्राइम मिनिस्टर को वहां पर ले जाने का ऑप्शन मौजूद है। ये ऑप्शन आप क्यों नहीं एक्सरसाइज करते? तला साहब, वेरी क्विकली मैं चंद 3-4 पॉइंट मैं कर देता हूँ, जो बात मेरे जहन में थी वो शायद इसी में कवर हो जाएगी। यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, मैं 2 दफ़ा उस कमेटी का हिस्सा रहा हूँ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उनकी हिदायत पे बनी थी, जो पिछले साल और इस साल भी हमने उनसे मुज़ाकरात किए। तो इससे बड़ी क्या बात है। अब पिछले साल जब गए हैं 38 निकात उनके माने हैं, तो 6 वफाकी वज़रा थे उसमें। साबिक वज़ीर आज़म थे राजा परवेज़ अशरफ साहब, ना मानने वाले। उनके कहने पे हमने वफाकी काबीना का साइज़ कम कर दिया, आज़ाद कश्मीर का, वजारतें कम कर दी, 32 से जो है 20 कर दी, उनकी 177 FIRs ख़त्म कर दी। ये मानने वाले थे, जिसमें बलवे दहशत गर्दी की FIRs थी वो सारी ख़त्म कर दी। कंपनसेशन सबको दे दी, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के शहीद थे उतने ही मुजाहिरीन में जो शहीद हुए उतनी सेम कंपनसेशन, 1-1 करोड़ रुपया। ज़ख्मियों को लंबी फहरिस्त, मुझे वो सारी ज़बानी याद है, बहरहाल वो सारी मानी। सब कह रहे हैं बिजली का रेट, हर चीज़ माने। लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 12 सीटों वाली, जो ऑप्शंस दिए हैं उन्हें हमने कहा कि इस पर बैठ के वो रास्ता इख्तियार करें जिससे ये अमेंडमेंट हो सके, ये धौंस से नहीं होगी। मौलाना फजल रहमान साहब की बात कर लेते हैं। मौलाना साहब को मुकम्मल इख्तियार हासिल है, वो ज़रूर डायलॉग करें। हम उन्हें ये गारंटी कर सकते हैं, जो इस वक्त पोजीशन है कि कालादम तंजीम के साथ हम तो इंगेज नहीं हो सकते। आप बात करें पुरअमन तरीके से, वो अपने घरों को जाएं, जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात हैं वो अपने मुकदमात का सामना करें, जिनके खिलाफ मुकदमात नहीं है उनके खिलाफ कोई ज़्यादती नहीं होगी। मैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आपको इंश्योर करता हूँ। आगे आ जाते हैं। अगर उन्हें अवामी हिमायत हासिल है जॉइंट एक्शन कमेटी को, तो हमने तो उन्हें 2025-26 दोनों सालों में कहा कि आप इलेक्शन लड़ें, आप आएँ, और जो ये सड़कों के ऊपर, सड़कें तो स्टेट की मिल्कियत होती है ना, उन पर कब्जे ना करें, पार्लियामेंट में बैठ के बात करें, जो आपकी अपनी कानून साज असम्बली है। तीसरी बात यह है कि जो मेरे भाई ने कहा, मुस्तफ़ा ने, हसासियत, कोई इसमें शक नहीं है। ये जो मुतालबात उनके हमने माने हैं, जिनको मैंने आपको बताया कि 35-36, ये हसासियत की वजह से माने हैं कि ये मामला घर के अंदर खुश असलूबी से तय हो जाए। ये ना मानने वाले थे। लेट मी कंप्लीट। अब मुझे आप ये बताएं कि जॉइंट एक्शन कमेटी जो शुरू चंद ताजर करते हैं, समाजी रहनुमा करते हैं, अंदर की बात किसी को पता नहीं है कि वहाँ पे कौन से लोग हैं और क्या उनके मकासद हैं। ये बातें वहाँ पे हुई हैं। एक दो छोटे छोटे और नुक्ते। अगर आप ब्रेक लेके, मैं घूम के फौरन वापस आऊंगा, ब्रेक लेके वापस आते जी, बात का आगाज यहीं से करेंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी अपनी बात मुकम्मल करेंगे और खोखर साहब उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, और फिर पीपल्स पार्टी की तजावीज़ को भी हम ज़ेर बहस लाएंगे। ये मामला बहुत ही अहम है। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ा प्रोपेगेंडा मुहिम का आगाज़ कर रहा है। इस प्रोपेगेंडा मुहिम के अंदर आज़ाद कश्मीर के हालात को वो एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करेगा। हमें अपने हर हिस्से को हिंदुस्तान की मुहिम जोई के मामले से हट के दुरुस्त करना है, लेकिन इस तनाजुर में ज़्यादा अहमियत बन गई है। आप बता रहे थे जी कि हसासियत है। अभी ये जो पुलिस के जवान वहाँ पर शहीद हुए हैं, ये रावलाकोट से थे,
सुदन कबीले से थे, कोई बाहर से वहाँ पे जाके फोर्सेस नहीं कोई मुजाहिरीन को रोक रही या इनके ऊपर कोई हमले कर रही, लोकल पुलिस है। ये इंस्पेक्टर नईम नाम है उनका जो शहीद हुए हैं रावला कोट के, उन 4 जवानों से जो पुलिस के शहीद हुए हैं। दूसरी बात, राना सनाउल्लाह साहब बड़े ज़ीरक आदमी हैं, बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, उनसे जो मनसूब बयान है मैंने वो नहीं सुना, मैं उसकी तरदीद करता हूँ। तीसरी बात, जो भारत के साथ जंग की बात की है ना, और आपने भी भारत की बात की है, भारत का अपनी जो उसकी बेइज्जती और शिकस्त हुई है उसे मार्का हक में, और आपने अपने प्रोग्राम के इब्तदाइये में जो बात की कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा और नेगेटिव प्रोपेगेंडा लॉन्च करने की साजिश कर रहा है, ये उसका हिस्सा है। वो चाहता है कि ऐसी सीन क्रिएट हो, उसका हिस्सा है, वो चाहता है कि ऐसी सीन क्रिएट हो, लोग ऐसे हम ये आपको ये पता है कि जॉइंट एक्शन कमेटी के जो सुपरवाइजरी बॉडी है वो कहाँ पे है? वो यूके में बैठी है। उसमें कौन कौन से लोग हैं? कि इतना आसान नहीं है ये कह देना कि यहाँ पे चंद ताजर उठे हैं जनाब और पब्लिक सपोर्ट उनको मिल गई है। इस मैटर को हमारे पास जो मालूमात है सारी की सारी मीडिया पे भी नहीं दी जा सकती। दे मीडिया के ऊपर खोखर साहब को बस मुझे जान दे साहब, अब ये जो सियाको सवाक है। और आखिरी इलेक्शन की एक बात जी, ये बिल्कुल चंद साहब से मैं इत्फाक करता हूँ कि 27 जुलाई को इलेक्शन अनाउंस हो चुका है। हमारी भी ये ख्वाहिश है, पीपल्स पार्टी की भी ख्वाहिश है, बिलावल साहब ने भी उस दिन असम्बली में कहा है कि 27 तारीख को इलेक्शन होने दें, नई असम्बली बने, जो मर्जी फैसला वहाँ पे बैठ के करें। फ्री एंड फेयर लड़ाई नहीं है, फ्री एंड फेयर, सिर्फ इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन अपना गिलगित बल्तिस्तान का फ्री एंड फेयर था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन उसी तरह होगा, नहीं उस तरह और ज्यादा फेयर, फ्री एंड फेयर और ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। नहीं, सीटें जिसको भी गवर्नमेंट आपकी बनी है जीबी में। देखिए अगर हम इलेक्शन में कोई धांधली की कोशिश करेंगे ना जी, तो हम उन लोगों के मुतालबात, उन लोगों का जो है ना, उनको समझे हम हवा देंगे। ताला साहब, मैं जो एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है ना, मैंने जीबी के इलेक्शन से पहले भी कहा था रिकॉर्ड पे कि फ्री एंड फेयर होगा। आज आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर होगा। मैं दोनों इलेक्शंस में इन्वॉल्व हूं, बिल्कुल फ्री एंड फेयर होगा ना। नहीं, तला साहब को मैं कह रहा हूँ, आपको तो नहीं कह रहा। मानता कोई नहीं आप। मैं तो सीरियस। अब ये बयानिया जो है ना एहतजाज से आगे की बात है। वाकई में जो हमने बयानात सुने हैं, इस बात से कतई नज़र की हुकूमत उसकी तशरीह क्या करती है, वो कोई फ्रेंडली बयानात नहीं है। जो एग्रेशन है उसको वो रोल बैक करने वाले नहीं है, उनके फंडर्स वाकईतन बाहर बैठे हुए। मैं नहीं कह रहा कि तमाम की तमाम तहरीक को आप उस खाते में ले जाएं। आप इसको डिफ्यूज़ कैसे करें? मतलब जो बातचीत के दरवाजे हैं, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, PMLN से आप इत्तफाक करें ना करें, सब ने डायलॉग की बात की है। अब सड़क किसी के कंट्रोल में नहीं है। तलत भाई, जितनी यहाँ पर गुफ्तगू हुई है ना, हम अभी तक उसकी रूट कॉज को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। ये कि जी चंद ताजरों ने बना ली और फिर वो मामला वहाँ से चल पड़ा, हम ये बात अक्सर समझते नहीं और भूल जाते हैं कि अपोजिशन का भी इस सारी नेशनल कॉन्वर्सेशन के अंदर एक किरदार होता है कि जो एक हुकूमत के खिलाफ जो सेंटिमेंट होता है वो नेचुरली होता है, हुकूमत की माशी परफॉर्मेंस की वजह से और वजूहात की बुनियाद पर उसको वो संभाल के रखती है और उसकी बुनियाद पर वो अपना एक नुक्ता नजर और मुकदमा पेश करती है। चूंकि अपोजिशन थी नहीं तो फिर जाहिर बात है किसी ने तो वो खिलाफ पुर करना था। तो आज भी हम इस चीज को नहीं एड्रेस कर रहे। आज से चंद दिन पहले वहां पर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन को सबसे पहले वहां की हाई कोर्ट ने बहाल किया। 2 दिन तक ये लगा कि जनाब के शायद एक लेवल प्लेइंग फील्ड और कम अज कम इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने की इजाजत जो है वो हाई कोर्ट ने दे दी है, तो शायद मुमकिन हो सके कि इस सूरत हाल को हम एड्रेस करना शुरू हो। सुप्रीम कोर्ट ने अंडू कर दिया। जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी को वहां से निकाल देंगे, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को, तो फिर आप किस तरह क्लेम कर सकते हैं कि वो इलेक्शंस फ्री एंड फेयर है? गिलगित बल्तिस्तान में मेरे भाई चंद तो वो बातें नहीं कर सकते, लेकिन नहीं कर सकते चंद साहब जो है, क्योंकि वो वहां पर अभी हुकूमत बन रही है, तो मैं कुछ कह सकता हूं। तो इस तरह सियासत जो है, देखें फिर आप ये उसी डायरेक्शन की तरफ हालात को लेके जाएंगे कि जहां पर लोगों का प्रोसेस के ऊपर से, निजाम के ऊपर से एतमाद उठ जाएगा। आज मसला 12, मेरे ख्याल में सिर्फ 12 सीटें नहीं है। अगर यही 12 सीटें मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल ना हुई होती कभी भी, तो आज उन्होंने ये मुतालबा नहीं करना था। आज वो ये मुतालबा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्टोरल प्रोसेस पे एतमाद नहीं रह गया लोगों को। जरा वापस है तो फिर ये आप तमाम तरह एतराजात के बावजूद फिर सारे स्क्रिप्ट का हिस्सा ही है ना जी, सारा अपना हिस्से के ऊपर काम। देखिए, स्क्रिप्ट का हिस्सा होना या ना होना ये एक अलग सवाल है, लेकिन निज़ाम पे एतबार तो लोगों का नहीं है, ये बात हकीकत है। ये हम आवाम से क्यों झूठ बोलें, मैं तो नहीं बोल सकता। अगर कोई कहे कि निज़ाम पे लोगों का एतबार है, लोगों का एतबार नहीं है निज़ाम पे। अब ये हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जिम्मेदारी है कि हम उस निज़ाम पे लोगों का एतबार बहाल करें, ये हमारी जिम्मेदारी है।
अब हम इस जिम्मेदारी से कब नबरजमा होते हैं, कब हम पूरा उतरते हैं, कब हम सारे स्टेक होल्डर से डायलॉग करके एक देखिए, पाकिस्तान को संभालना तो हमने है ना, सिर्फ हम इंडिया लगे रहे कि इंडिया ने तो हमारा दुश्मन है, उसने तो करना है। इंडिया तो ट्रिगर है, बिल्कुल आपने सही कहा। हमें अपनी वजूहात की बुनियाद पर पाकिस्तान को, मैं अब मेरा एक मुखालफ है, मैं उसको ताना देता रहूं, मैं अपना घर तो मैंने ठीक करना है ना, हम अपना घर ठीक कर। आज़ाद कश्मीर में इन हालात में जो इंतखाबात होंगे आपके ख्याल में फ्री एंड फेयर होंगे? देखें, हमें इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया को या इंडिया को जवाब देने के लिए, उनके मुंह पे तमाचा मारने के लिए हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने चाहिए, ताकि कोई उंगली ना उठा सके। तो जिससे इंडिया को आज जो मीडिया के लोगों को ब्रीफिंग दे रहे हैं या मुझे ब्रीफिंग दे रहे हैं, ये हम कोई जवाब नहीं दे सकेंगे इस तरह। हमने अपने अमली इकदाम से वहाँ के लोगों के दिल जीतने चाहिए। हमें जो हमारे हालात है, हम अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए। उसके लिए और हमने एक जंग जीती है। देखें, पूरी कौम इकट्ठी हुई है, हम कौम को तकसीम क्यों कर रहे हैं? एक आध लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए, चंद लोगों को हुकूमत देने के लिए, चंद अशराफिया को नवाजने के लिए हम मुल्क का निजाम क्यों दाव पे लगाना चाहते हैं? अशराफिया तो आप ही हुकूमत में, अल्लाह ना करे यार, ये गाली ना दे प्लीज। नहीं, आप हुकूमत में। अब मैं माजरत चाहता हूँ, अशराफिया ना करें। अशराफिया इस मुल्क में कितने % है? अशराफिया पढ़े लिखे, अशराफिया की डिबेट कर लेते हैं। हम अशराफिया के बेनिफिशरी हो सकते हैं, क्योंकि आप साफ़ी हैं, मैं सियासत करता हूँ, हम क्योंकि थोड़ी सी आम आदमी से ऊपर हैं, हम इस इस्लामाबाद की सड़कों पर घूमते हैं, लेकिन हम अशराफिया कैसा नहीं। चांद साहब, 6 फेडरेटिंग यूनिट में से 4 में आपकी हुकूमत है, और आप कह रहे हैं आप अशराफिया कैसा नहीं? हम बिल्कुल अशराफिया नहीं। पंजाब में गवर्नर आपका बैठा हुआ है, सेनेट में गवर्नर के पास आइन के मुताबिक क्या पावर है? किसी और प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है? कराची का आप आइन निकाल लें, मुझे पावर दिखा दें। मैं 4 फेडरेटिंग यूनिट्स में आपकी सर, मेरी बात है, इस मुल्क के अब अगर इस लोगों को ये भी तकलीफ है कि पीपल पार्टी को, तो पीपल पार्टी को भी आप साइड पे कर दें। मैंने अशराफिया के बहस के से आपको समाज में आपको याद दहानी करवाई है कि आप ताकत के खेल में स्टेक होल्डर हैं, so you can't really say कि जी हमारी अशराफिया और चीज है, पीपल्स पार्टी और चीज। अच्छा, दो चीजों को मिक्स ना करें। अच्छा, नहीं मिक्स करते। पीपल पार्टी एक जमात है, मैं एक पीपल पार्टी का आम वर्कर, क्लास की बात कर रहे हैं। आप अशराफिया सारियों पार्टियों में एक होती है, वो ऊपर होती है 2-3%। अब हम जरा बहस को किसी और तरफ नहीं ले जाना चाहते, लेकिन इसके ऊपर वापस आइए। तो फिर आपको इलेक्शंस को क्रेडिबल बनाना है। मुत्तहिदा अपोजिशन की रिप्रेजेंटेशन भी ये कह रही है, आपकी इत्तेहादी जमात भी ये कह रही है, जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है। वाकईतन आप समझते हैं कि इलेक्शन करवा के मामला ठीक हो जाए? ताला साहब, गुजारिश ये है कि मैंने जो आपसे इलेक्शन के क्रेडिबल, साफ और शफाफ होने की बात की है, वो सियासी बयान नहीं दिया वक्त गुजारने के लिए। मैंने उन इंफॉर्मेशंस की बुनियाद के ऊपर आपको बयान दिया है जिन मीटिंग्स का मैं हिस्सा रहा हूँ, जिसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट, हमारी फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे और हम बैठ के हमने ये तय किया है कि यहाँ पे हर मुमकिन वसाइल, हर मुमकिन तरीक़ाकार अपनाया जाएगा कि इलेक्शन साफ़ और शफाफ हों, क्रेडिबल हों, क्योंकि इस निज़ाम को आगे तभी चलाया जा सकता है। और ये मामला जो है ये वक्ती तौर पर सेटल हो जाता है। ये धरना आज बैन किया गया है, PTI को वहाँ पर किन हालात से किया गया है उसकी डिटेल तो मेरे पास नहीं है। ज़ाहिर आज़ाद जम्मू कश्मीर का अपना एक सिस्टम है, उनकी सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन जहाँ तक हालात को नॉर्मलाइज रखना, वहाँ पे सिचुएशन को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, लोगों को एक्सेस देनी पोलिंग स्टेशन तक, वोट डालें, बेहतरीन उनकी गिनती हो, बेहतरीन नतीजा निकले, और उसके बाद जो एक गवर्नमेंट बने, वो ये मसला जो मैंने आपको कहा है कि ये लोग अगर आज उठ भी जाते हैं कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी वाले, और उठेंगे इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले, तो बाद में इस मसले को वो गवर्नमेंट हैंडल कर सके। ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग मसला रहेगा लोगों के अंदर, जो थोड़ी डिवीजन है जो उन्होंने पैदा करने की कोशिश की है, डेलिब्रेट अटेम्प्ट। ठीक है, मैं तो यही बात आपको कह रहा हूं कि इनको बड़े तरीके से हैंडल करने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरीज वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जैसे हर पाकिस्तानी कश्मीर से मोहब्बत करता है। उस सेंटिमेंट को उजागर करने की, मजबूत करने की जरूरत है। और चंद %, ये 5% भी लोग नहीं है जो इस तरह के इंतशारी बयान दे रहे हैं। आप 20 सेकंड्स में क्लोज करना है। आप लेकिन डॉक्टर साहब ने बड़े जल्दी से जान छुड़ा ली कि कश्मीर का अपना निज़ाम है, और यकीनन अपना है। अब अगर अपना निज़ाम है तो वहाँ पर तहरीक इंसाफ ने तो खैर बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। अब ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा प्रोपेगेंडा करने की। आप खुद आगे बढ़कर उनको इलेक्शनों में हिस्सा कहते, खींच कर लेकर आते कि यार हमने दुनिया को दिखाना है कि इस जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स हैव अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन।
ठीक। अब मुझे आप 30 हमने सेकंड देंगे, बेंस में चले 30 गए, सेकंड देंगे, ये हमने पॉलिटिकल डिबेट को लिंक ना करें, आप इनको मुसवा बाइख्तियार मुकम्मल बनने करें। के टाइम मैं आखिरी बात आपको बता दूं कि बाइख्तियार बनने का पॉलिटिकल टाइम डिबेट अलग है। आपने रूट काज बताई, बिल्कुल ठीक बताई कि वहां पे एक पॉलिटिकल वैक्यूम था, चौधरी अनवारुल्लाह की हुकूमत थी, वो बिल्कुल ठीक आप आपने उसको बताया। डॉक्टर साहब एड्रेस कर लेना, लेकिन उसको मसला एड्रेस ये करने है के कि लिए ये कह देना को कि आप बैन कर बाइख्तियार दें। नहीं है, ठीक। ये गलत बात है। हर बात दूसरों पे ना फेंके। आपने कहा पॉलिटिकल स्पेस कम हुई है, वो हमारी वजह से कम हुई है। ऐसे ऐसे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे रहे हैं जिसने लीडर ऑफ अपोजिशन को हाथ मिलाना इस पसंद नहीं मौजू किया। पर और अशराफिया के इसलिए मौजू मैं के आपको ऊपर कह मुझे रहा हूं, 2 प्रोग्राम हाँ, करने हैं। नहीं ये कह अशराफिया के मौजू के ऊपर, लेकिन एजाद शुमार के साथ अपनी कमजोरियां, सियासतदान अपनी गलतियां भी माने। आज शहबाज शरीफ जाता है, सबसे पहले महमूद नजरई से मिलता है। इमरान खान ने 4 साल शहबाज शरीफ से हाथ नहीं मिलाया। आइस ब्रेक I will leave it ये there. तो गलत बात है। लेकिन बुनियादी कंसेंसस ये है कि हमने इस इशू को एड्रेस यकीनन करना है। इसको हम ओपन वुंड के तौर पर नहीं छोड़ सकते। आप सबका बहुत शुक्रिया, इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।